हेलो फ्रेंड, देशी फूड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिल्कुल ही आसान सी रेसिपी है रवा लड्डू। इसके लिए हमने लिया है थोड़ी सी केसर वाली दूध, थोड़ी सी नारियल की बुरादें और आधी कटोरी घी, 1 कटोरी सूजी, रवा और आधी कटोरी चीनी और चलिए और कुछ ड्राई फ्रूट काट के रख लिए हमने। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस चलाकर पैन रखेंगे। सबसे पहले पैन हमारी गर्म हो जाए तब उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। घी डालकर उसमें हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट करेंगे थोड़ा। तो चलिए यहाँ हमने 1 चम्मच डाल के फैलाया, फिर 1 चम्मच डाल रही हूँ, 2 चम्मच डाल दिया हमने। बाकी भी घी डालेंगे रवा को रोस्ट करने के लिए, भूनने के लिए। तो चलिए अब यहाँ पे हमने बादाम और काजू को काट के रखे थे, उसे भी डालकर रोस्ट कर लेते हैं, भून लेते हैं थोड़ा। हल्का ही भूनना है, बस कच्चापन दूर हो जाए। और अब डाल दिया हमने पिस्ता, इसे भी इसी के साथ हम भून लेते हैं। फ्रेंड, ड्राई फ्रूट को ज़्यादा नहीं भूनना चाहिए, इसके गुण निकल जाते हैं, जल जाते हैं यानी कि। तो इसलिए हल्का ही, बस थोड़ा, आजकल बरसात का सीज़न है इसलिए थोड़ा कड़क कर लेना चाहिए, बस क्रिस्पी हो जाए। और इसे अब भूनकर हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए इस तरह करके सारे ड्राई फ्रूट को हमने एक प्लेट में निकाल लिया। अब इसी बचे हुए घी में डालते हैं किशमिश, और किशमिश को भी थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। तो चलिए ये भी रोस्ट हो चुके हैं, अब इसे भी निकाल लेते हैं उसी प्लेट में। तो इस तरह से जितने भी ड्राई फ्रूट थे उसे निकाल लिए हमने रोस्ट करके। अब इसी पैन में डालेंगे, जो जितनी भी घी थी सारी डाल देते हैं। आधी कटोरी हमने ली थी, बाकी बची हुई जो भी थी घी उसे डाल दिया हमने। अब इसमें रवा को डालकर एकदम आँच को मीडियम करके ही इसे भूनेंगे। बस चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, इसे चलाते ही रहना है। ये नहीं कि ऐसे मीडियम है आँच तो एक ही तरफ छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है, बस चलाते रहना है। चलाते रहेंगे ना तो अच्छी तरह से भून जाएंगे सारे के सारे, नहीं तो पता चलेगा एक ही तरफ से जल गए हैं छोड़ने के बाद। तो इसलिए इसे बस ऐसे ही चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाते हैं इसे, क्योंकि मीडियम आंच पे भुनना रहता है। इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस इसे भून लेना है। ये खुद ही घी में भून रहे हैं तो इससे खिला खिला हुआ नज़र आने लगता है जब भुन जाता है तो देखिए धीरे धीरे इसका रंग चेंज हो रहा है। तो चलिए ऐसे ही भूनते रहेंगे। 6-7 मिनट तक भूनने के बाद इसमें हमने डाल दिया कोकोनट पाउडर। कोकोनट का बुरादा है तो उसे डाल के भी थोड़ी देर पका लेंगे, यानी कि भून लेंगे। तो चलिए इसे भी डाल के भून लेते हैं थोड़ी देर। देखिए कितनी अच्छी स्मेल आ रही है और रंग भी देखिए कितना अच्छा हो चुका है, बिल्कुल भून चुका है। अब हमने डाल दिया यहाँ चीनी, आधी कटोरी चीनी थी जिसे हमने डाल दिया। अब इसे भी चलाएंगे, धीरे धीरे चलाते रहना है। चीनी खुद ही इसमें मेल्ट होती जाएगी धीरे धीरे, बस ऐसे ही चलाते रहें, चलाते रहें। अब यहाँ हमने फ्रेश मलाई निकाल कर रखी थी, उसे डाल देते हैं। ये भी 2-3 चम्मच के बराबर है। तो चलिए इसे भी डालकर अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ इसे अच्छी तरह से मिला लिया। अब हम डालेंगे जो केसर वाली दूध रखे थे उसे डाल देते हैं। केसर को नहीं डालेंगे, बस दूध उसमें का डाल देंगे कि रंग इसका थोड़ा और भी अच्छा आ जाए, बिल्कुल वाइट नहीं दिखेगा। रंग तो वैसे भी हल्का भुनने से अच्छा आ जाता है, लेकिन हमने थोड़ा सा केसर वाली दूध डाला है।
और बाकी थोड़ा सा दूध ऐसे रखा था, आधी कटोरी, वो सारी डाल दी हमने। अब इसे ऐसे ही मीडियम आंच पे पकाते रहेंगे, बिल्कुल अपनी हाथ को रोकना नहीं है, चलाते रहना है और इस तरह अपने करछी से इसे मैश भी करते रहना है इसी में, ये अच्छी तरह मिल जाए। और इस तरह मीडियम आंच पे चलाते हुए इसे पकने देना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे अच्छी तरह से पकने में। तो देखिए ऐसे ही धीरे धीरे सूखते जाएंगे। सूजी जो है हमारी वो खुद ही एब्जॉर्ब कर जाएगी सारे दूध को। अब यहाँ हमने 1 चम्मच इलायची पाउडर डाला है। अब इसे भी अच्छी तरह मिला लेते हैं। तो देखिए पूरी परफेक्ट तरह से तैयार हो गई है। बस इसे अच्छी तरह मिलाएंगे और गैस को बंद करेंगे। आप देखिए यहाँ, अब इसे गैस बंद करके ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो चलिए पहले ड्राई फ्रूट मिला लेते हैं, उसके बाद बंद करेंगे गैस को। तो ड्राई फ्रूट को भी मिलाकर अच्छी तरह से चला लेंगे। गैस को हमने बंद कर दिया। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद एक थाली लेंगे, इसी में सारी डो को हम डाल देंगे और इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। कुछ देर तक ठंडा होगा, फिर बनाएंगे इसका लड्डू। तो चलिए फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमारी जो सूजी है वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, देख रहे हैं, और कितनी खिली खिली भी है। तो चलिए अब इसे बनाते हैं लड्डू। बहुत ही आसानी से बन जाती है। चलिए इस तरह से देखिए ऐसे बिल्कुल तैयार हो गई हमारी लड्डू। तो ऐसे ही सारी हम तैयार कर लेंगे लड्डू को। तो चलिए अब एक प्लेट लेते हैं और उसमें रखते जाएंगे। तो चलिए आगे अब फिर बनाते हैं दूसरी लड्डू। तो इस तरह से सारी लड्डू को बना बना के हम एक प्लेट में सजा देंगे। और फ्रेंड अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में बेल आइकन को भी दबाएं। तो देखिए इस तरह से हमारी लड्डू बिल्कुल तैयार हो गई। रवा लड्डू, स्वादिष्ट रवा लड्डू है। तो इसे आप भी बनाएं और फ्रेंड कृपया करके ये भी कमेंट करें कि कहाँ से आप बना रहे हैं। और मेरी रेसिपी अगर पसंद आती है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि मैं भी तो जानूं कि आप कहाँ से हैं, कहाँ मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है, आप बना रहे हैं। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।